Now, in integration, our topic is integration by partial fractions. तो अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो किस टाइप में थे, पर्टिकुलरली दिस वन इज फॉर पोलिनोमियल। ओके, तो पोलिनोमियल में अगर हम बात करते हैं तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे कि न्यूमरेटर में 1 हो और फिर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिया जाए। एक तो हमने ये टाइप देखा, फिर न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बट वो हाफ पावर के साथ है। फिर एक और हमने ये देखा कि न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, या तो फिर ए एक्स प्लस बी और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बट विथ हाफ पावर। अब ये क्वेश्चन आएगा कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है या तो 4 पावर है, कुछ ज्यादा पावर है, तो फिर कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, बराबर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर, इस टाइप के इंटीग्रेशन करने का आंसर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से मिलेगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो मान लो कि हमें एक रेशनल फंक्शन गिवन है और वो रेशनल फंक्शन p ऑफ x अपॉन q ऑफ x है, बराबर। रेशनल फंक्शन मींस पोलिनोमियल इन x अपॉन पोलिनोमियल इन x, px एंड qx आर पोलिनोमियल इन x। तो ये रेशनल फंक्शन है। अब ये रेशनल फंक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए ये जो px बाई qx है वो प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में। अब प्रॉपर फॉर्म क्या है, तो इफ डिग्री इफ डिग्री ऑफ px मींस जो न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है उसका डिग्री, इफ डिग्री ऑफ px इज लेस देन, बराबर, इज लेस देन डिग्री डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx, then it is called then it is called प्रॉपर फॉर्म। अब डिग्री क्या है वो तो हमें पता है, डिग्री मींस जो पोलिनोमियल होता है उसमें जो x का हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं, बराबर। तो एग्जाम्पल के लिए कुछ आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमें न्यूमरेटर में गिवन है x और डिनोमिनेटर में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि यहाँ पर जो px है, न्यूमरेटर को हम px बोल रहे हैं, तो डिग्री ऑफ px मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर में x है तो ये तो लीनियर है, तो इसका डिग्री कितना हो गया 1। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका डिग्री 2 है, तो डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा है तो इसको प्रॉपर फॉर्म बोलते हैं। फिर हमने कुछ ऐसे लिखा कि x डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये भी एक प्रॉपर फॉर्म है क्योंकि न्यूमरेटर में 1 पावर है, डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में 3 है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। अब x में हमने जो पावर है, न्यूमरेटर में x का पावर 2 लिखा है, हमें प्रॉपर फॉर्म चाहिए। तो प्रॉपर फॉर्म के लिए हमने क्या बोला कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, बराबर। डिग्री ऑफ px जो है वो डिग्री ऑफ qx से लेस होना चाहिए। तो अगर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में कम से कम 3 पावर होना चाहिए, मतलब एक्स क्यूब मिनिमम 3 होना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, या तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। मतलब प्लस 1 ऐसे डायरेक्टली आप एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो फिर आप एक्स रेज टू 5, मतलब मिनिमम 3 से डिग्री जो है वो मिनिमम 3 होनी चाहिए, 3 4 5 वो चलेगा, बराबर। एक्स रेज टू 5 लिख दिया, फिर आपने लिख दिया कहीं पर एक्स क्यूब, फिर लिख दिया प्लस एक्स और फिर लिख दिया 1, ये भी एक प्रॉपर फॉर्म है। ओके, तो अगर ये प्रॉपर फॉर्म है तो फिर इम्प्रॉपर फॉर्म वो भी पता चल जाएगा हमें। तो इम्प्रॉपर फॉर्म क्या है, इफ डिग्री ऑफ px is greater or equal degree
of qx, then it is, यहाँ पर it is called improper form, बराबर, इसको improper form बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल मान लो हमने ऊपर लिखा x और फिर डिनोमिनेटर में भी लिख दिया x प्लस 1। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, x रेज़ टू 1 और फिर यहाँ पर भी x रेज़ टू 1 इक्वल है, तो फिर ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है, ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। फिर हमने लिख दिया न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में लिख दिया x प्लस 1, ये भी इम्प्रॉपर फॉर्म है क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में 1 है। अगर हमने न्यूमरेटर में लिख दिया एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी भी ये इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री 2, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। न्यूमरेटर में एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया एक्स माइनस 1, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। या तो हमने ऊपर एक्स क्यूब लिखा, डिनोमिनेटर में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक इम्प्रॉपर फॉर्म है क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में हाई पावर है, बराबर, डिग्री ज्यादा है। एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 1, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फॉर्म है क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री 3, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 3 है। बाद में हमने लिखा एक्स क्यूब और फिर डिनोमिनेटर में लिख दिया एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1, तो फिर ये प्रॉपर फॉर्म हो गया, बराबर, ये प्रॉपर है क्योंकि अब न्यूमरेटर में डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में 4 हो गया। ओके, तो कम से कम अब ये हम जानते हैं कि प्रॉपर फॉर्म क्या होता है, इम्प्रॉपर फॉर्म क्या होता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट जो है, बराबर, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम प्रॉपर फॉर्म में ही अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से पहले जो भी हमें रेशनल फंक्शन दिया जाएगा वो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अगर हम x, ये जो फर्स्ट है उसकी बात करते हैं, x रेज़ टू 1 अपॉन x प्लस 1 है, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको आप डिवाइड कर लो, x अपॉन में x प्लस 1, बराबर, ये पहला तो बहुत सिंपल लिखा है मैंने। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1, फिर हमने डिवाइड ऐसे माइनस कर लिया तो फिर मिल गया माइनस 1। इसका मतलब x अपॉन एक्स प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, तो क्वोशंट कितना मिला, 1, क्वोशंट 1 है, रिमाइंडर कितना है, माइनस 1, बराबर, रिमाइंडर माइनस 1 है और उसको अभी भी डिवाइड करना बाकी है बाय x प्लस 1, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये 1 तो फ्री हो गया, बराबर, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, वो प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस 1, तो जैसे ही हमें इम्प्रॉपर फॉर्म दिखेगा पहले हम डिवाइड कर लेंगे और उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया x से, तो दिस वन इज x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना मिल गया, माइनस एक्स। तो फिर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, तो क्वोशंट कितना मिला है, एक्स, रिमाइंडर कितना आया, माइनस एक्स, तो रिमाइंडर आया माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आया, एक्स प्लस 1, बट अभी भी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर x का 1 पावर है, यहाँ पर भी x का 1 पावर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डिवाइड कर सकते थे आगे, बराबर, आप आगे डिवाइड कर सकते थे। मैंने इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि मैं x अपॉन एक्स प्लस 1 आपको आगे दिखा चुका हूँ, बराबर, x अपॉन एक्स प्लस 1 ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिख के दिखाया है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको डिवाइड करना है तो फिर आप फर्दर प्रोसेस करो कि देखो यहाँ पर x प्लस 1 है, हमें माइनस एक्स चाहिए, तो फिर हमने लिख दिया यहाँ पर माइनस 1 लिखा तो यहाँ पर आ गया माइनस एक्स माइनस 1, बराबर, माइनस एक्स माइनस 1, फिर यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, लास्ट में मिल गया 1, तो फिर
इसको हटा दिया हमने। अब क्वेश्चन कितना दिख रहा है, x माइनस 1, रिमाइंडर कितना मिल गया 1, तो फिर 1 अपॉन x प्लस 1, ऐसे हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बराबर। तो अगर हमें इम्प्रॉपर फॉर्म दिया है, मींस न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसकी डिग्री से ग्रेटर मतलब हायर या तो फिर इक्वल है, तो हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करने के बाद उसको हम प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ ये बोला कि पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करने के लिए पोलिनोमियल किस फॉर्म में होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसे काम करता है। तो इसमें हमारे पास मेनली 3 पैटर्न होंगे, बराबर। पार्शियल फ्रैक्शन में हम 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो अब एक-एक पैटर्न डिस्कस करते हैं, बराबर। एक-एक पैटर्न डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक तो चीज क्लियर है कि अभी हम जो भी लिखेंगे, हम जो बात करेंगे वो प्रॉपर फॉर्म की ही बात करेंगे, बराबर, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। और अगर ये प्रॉपर फॉर्म में है तो प्रॉपर फॉर्म, अगर ये प्रॉपर फॉर्म में है तो 3 टाइप है, वो 3 में से फर्स्ट टाइप, 3 में से फर्स्ट टाइप, जो फर्स्ट टाइप है उसमें होगा क्या, डिनोमिनेटर में जो हमें टर्म्स मिलेंगे वो x प्लस ए, फिर इनटू, एक बार मैं लिख दूं फिर वापस बोलना स्टार्ट करूं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। मीन्स यहां पर क्या है कि जो x है उसका पावर कितना है 1, मतलब ये लीनियर फॉर्म है, x रेज टू 1 प्लस ए, ये लीनियर है। फिर ये जो होल ब्रैकेट है उसका भी 1 पावर है, तो ब्रैकेट के अंदर लीनियर और ब्रैकेट का भी 1 पावर। यहाँ पर जो सेकंड है उसमें भी इनसाइड में लीनियर मतलब x का 1 पावर है, और जो होल ब्रैकेट है x प्लस बी जो है उसका भी पावर कितना है 1। ये हमारी फर्स्ट पैटर्न होती है। फिर नंबर ऑफ टर्म आप चाहे जितने ले सकते हैं, मीन्स x प्लस बी। ओके, वन मोर थिंग, ए एंड बी आर डिफरेंट, बराबर। अदरवाइज कोई ये बोलेगा कि फिर x प्लस ए फिर वापस x प्लस ए लिख दो, तो फिर वो तो x प्लस ए का स्क्वायर हो गया ना। ये ए एंड बी डिफरेंट है, हाँ, ये भी चीज ध्यान रखना। फिर इसके बाजू में आपने लिख दिया x प्लस सी, ए बी एंड सी आर डिफरेंट। x का पावर 1 मीन्स जो ब्रैकेट के अंदर है उसका कोएफिशिएंट हो सकता है, बराबर। यहाँ पर dx प्लस सी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो यहाँ पर x का पावर 1 चाहिए, लीनियर होना चाहिए। और ये जो x प्लस सी, ये जो लीनियर फॉर्म है उसका भी 1 पावर होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में हर एक ब्रैकेट में लीनियर है और वो जो ब्रैकेट है उसका भी 1 पावर है। न्यूमरेटर में पर्टिकुलरली में अगर इसकी बात करूं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास x का 1 फिर अगेन 1 फिर अगेन 1, अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल तो x क्यूब होगा। तो डिनोमिनेटर की अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो वो 3 पावर है। तो फिर न्यूमरेटर में क्या हो सकता है, न्यूमरेटर में आप कांस्टेंट लिख सकते हैं, सिर्फ 1 लिख दिया और ऐसे छोड़ दिया आपने, बराबर, ये प्रॉपर फॉर्म है, ये चल सकता है। फिर आप न्यूमरेटर में 2x ऐसे लिख दिया, ओके, ये भी चलेगा, ये भी प्रॉपर फॉर्म है। फिर किसी ने सोचा मुझे 2x प्लस 3 लिखना है, ओके, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने चाहा कि नहीं मुझे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखना है, ओके, ये भी चलेगा, ये भी प्रॉपर फॉर्म है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने देखा है कि 3 पावर है, न्यूमरेटर में तो स्क्वायर है, ये चलेगा। फिर अगर आप ऐसा बोलेंगे कि नहीं हमें तो x क्यूब से स्टार्ट करना है, फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो फिर प्रॉपर फॉर्म ही नहीं रहेगा, है ना। तो प्रॉपर फॉर्म में पहला जो पैटर्न है उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिनियर फॉर्म है और ये जो ब्रैकेट का पावर है वो भी एक लिनियर फॉर्म है।
तो फिर अब इसको न्यूमरेटर को थोड़ा इन जनरल लिख देते हैं, px लिख देते हैं, बराबर। फिर इसको आपको क्या लिखना है, तो इक्वल टू आपको लिखना है a, बराबर कैपिटल ए, ये हमने एक नंबर एज्यूम किया है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैपिटल ए, उसके डिनोमिनेटर में हमने एक फैक्टर लिख दिया, पहला फैक्टर लिखा x प्लस ए, फिर प्लस हमने लिखा b और उसके डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर लिख दिया x प्लस बी। फिर आए हम थर्ड पे, फिर प्लस c लिख दिया और उसके डिनोमिनेटर में लिख दिया x प्लस सी। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको x प्लस ए पहले दिया है तो फिर आप a के डिनोमिनेटर में भी ही एक x प्लस ए लिखो, आप चाहे तो a के डिनोमिनेटर में x प्लस बी लिख सकते हैं, x प्लस सी, कोई भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, बराबर। बस आपको तो ऊपर एक अननोन लिखना है और उसके डिनोमिनेटर में जो भी लीनियर आपको गिवन है वो लिखते रहना है। फिर हमें ये कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी का वैल्यू फाइंड करना है, और वो वैल्यू फाइंड करने के बाद इसका हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, बराबर। ये हमारा पहला पैटर्न है, बराबर, पहला फॉर्म है। अब इसको विथ एग्जांपल समझते हैं तो फिर शायद वो अच्छे से हमारे से समझ में आएगा कि ओके ये कैसे एग्जैक्टली काम करेगा। तो मान लो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 11 से, और हमें गिवन है इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सबसे पहले तो हमारा जो फोकस है वो कहां पर होना चाहिए कि क्या ये प्रॉपर फॉर्म है, तो बिल्कुल है, क्योंकि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो ये प्रॉपर फॉर्म है। जैसे ही हमें प्रॉपर फॉर्म दिखेगा, तो जैसे मैंने बोला कि 3 टाइप है, अभी तो हम सिर्फ पहला टाइप ही सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइप का ही लिखूंगा मैं। हमने जो डिनोमिनेटर में पहला ब्रैकेट लिखा है x प्लस 1, तो ब्रैकेट के अंदर लीनियर है और उसका होल पावर भी कितना है 1। फिर सेकेंड ब्रैकेट में भी लीनियर है x प्लस 2 और उसका भी पावर कितना है 1। जैसे मैंने बोला था ये दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, बराबर, a b c ये तीनों डिफरेंट होने चाहिए ऐसे। ओके, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर हम कैसे प्रोसेस करेंगे, तो हम लिखेंगे जो हमें इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन करना है वो लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसे लिख दिया। फिर आपको लिखना है कैपिटल ए और उसके डिनोमिनेटर में ये दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, बट मैंने लिखा एक्स प्लस 1, मतलब ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, बट फिर भी हम एक्स प्लस 1 को पहले लिख देते हैं। फिर प्लस b और उसके डिनोमिनेटर में x प्लस 2, अगर x प्लस 3 होता तो फिर c अपॉन लिख देते। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। पहले हमने ये देखा कि क्या ये प्रॉपर फॉर्म है, तो हमें आंसर मिला हाँ। इसके बाद हमने ये देखा कि ब्रैकेट के अंदर लीनियर है, यस, उसका पावर भी 1 है, ओके। फिर सेकेंड में भी देख लिया कि ओके यहाँ पर भी लीनियर है और पावर 1 है, तो फिर इस फॉर्म में आ गए, मतलब पहला फॉर्म में आए हम। इसके बाद जो हमारा स्टेप है वो है दोनों साइड एलसीएम लेना, बराबर। या तो आप ये सोचो कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये जो टर्म है लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में, उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। जो ये डिनोमिनेटर है इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर, अपॉन एक्स प्लस 1, फिर प्लस b के साथ भी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2। x प्लस 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर x प्लस 2 एंड x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपको क्या मिला, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 मिल चुका है, बराबर, a इंटू एक्स प्लस 2 मिला, और फिर b इंटू एक्स प्लस 1। ओके, ये जो ऊपर का स्टेप है वो आप चाहे तो अपने हिसाब से डायरेक्टली लिख सकते हैं। थर्ड ये जो अभी जस्ट लिखा वो ऐसे कर सकते हैं। आपको जैसे बोल सकते हो कि हमने तो देखो a के साथ एक्स प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, b के साथ एक्स प्लस 1, मतलब एलसीएम ले लिया, फिर दोनों साइड से कैंसिल आउट कर लिया तो भी चलेगा। मतलब ये जो टर्म है वो टर्म दिखाना जरूरी नहीं है, ये दिखाना जरूरी नहीं है, बट ये हम पहला सम कर रहे हैं तो स्लोली स्लोली एक 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 स्टेप दिखा रहे हैं।
ओके, ये करने के बाद मतलब एलसीएम लेने के बाद इस फॉर्म में आने के बाद क्या करना है, तो फिर हम वापस देखेंगे कि ए के डिनोमिनेटर में था क्या। तो ए के डिनोमिनेटर में है x प्लस वन, ए के डिनोमिनेटर में x प्लस वन है, तो फिर हम x प्लस वन इक्वल टू जीरो लेंगे, बराबर। ए के डिनोमिनेटर में x प्लस वन है, तो फिर हमने x प्लस वन इक्वल टू जीरो ले लिया। x प्लस वन इक्वल टू जीरो लिया तो फिर x इक्वल टू माइनस वन हो गया, बराबर। और ये जो x की वैल्यू है ना, ये इस फॉर्म में रखेंगे हम, क्योंकि हमें a एंड b फाइंड करना है। अब कोई बोलेगा क्यों यही नंबर लिया, आप कोई दूसरा नंबर, तो डेफिनेटली आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। दिस वन इज एक्चुअली आइडेंटिटी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये एक आइडेंटिटी है, मीन्स ये x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो हर एक के लिए ट्रू है। बट x इक्वल टू माइनस वन लेने पर हमें a या तो b का जो वैल्यू है वो इजीली मिल जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, बराबर। ऐसा कोई रूल नहीं है कि बस ये ही लेना है, आप दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। तो फिर हमने x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू माइनस वन ले लिया। अगर हम x का वैल्यू माइनस वन ले लेते हैं तो फिर लेफ्ट साइड में तो वन ही रहेगा, राइट साइड में कितना होगा, तो a x की प्लेस पर हमने माइनस वन रखा तो माइनस वन प्लस टू, b की प्लेस पर माइनस वन प्लस वन, तो ये तो जीरो हो गया, बराबर। तो यहां से हमने बोल दिया कि कैपिटल A इसका वैल्यू वन है, बराबर। a का वैल्यू वन मिल चुका है। अब हमें b फाइंड करना है, तो b के डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस टू, तो b के डिनोमिनेटर में x प्लस टू है, तो फिर हमने लिख दिया कि भाई x प्लस टू इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। अगर x प्लस टू इक्वल टू जीरो लेते हैं मतलब कि x का वैल्यू माइनस टू ले लिया हमने। फिर वापस यहाँ पर, बराबर, x का वैल्यू अब माइनस टू यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो लेफ्ट साइड में तो अभी भी वन ही रहेगा। राइट साइड में a के पास आते हैं, तो x की वैल्यू माइनस टू रखने पर या तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो रखा तो a के साथ तो क्या हो गया, जीरो। फिर प्लस b, x की प्लेस पर हमने रखा है माइनस टू प्लस वन, तो यहां से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो b इज इक्वल टू हमें मिल चुका है माइनस वन, बराबर। ये a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, a एंड b दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब आएंगे हम इंटीग्रेशन पे, i इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन कहां पर करेंगे, किस फॉर्म टर्म में, तो ये देखो वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू था, इनकी प्लेस पर हमने लिखा था a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। इसमें से हमने a का वैल्यू फाइंड कर लिया वन, तो ये जो बॉक्स है उसमें हम a की वैल्यू रख रहे हैं, हम वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर b का वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। अब इसका इंटीग्रेशन ये तो हमारे लिए सिंपल हो गया, क्योंकि ये तो वन अपॉन एक्स फॉर्म है, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, फिर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, वन अपॉन एक्स प्लस टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी। आप चाहे तो इसको आगे एक और स्टेप करके कर सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी, राइट। ओके, अब यहां पर इस क्वेश्चन की पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई कर दिया होता तो ये क्वाड्रेटिक बन जाता। तो न्यूमरेटर में वन, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना के करते थे, बराबर। न्यूमरेटर में वन, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना के करते थे। तो अब हमें एक पैटर्न मिल चुका है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में वन है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिया है, मान लो कि मुझे डिनोमिनेटर में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ऐसे दे दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। बट इससे ये मेथड थोड़ा सिंपल है, अगर आपके डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, अगर उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, जैसे मैंने लिखा है इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, बराबर। मैंने तो वही लिखा है जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था। तो जो हमने वन अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म देखा था, अगर उसके डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन पॉसिबल है
तो फिर आप ये जो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन उसका यूज कर सकते हैं अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना है तो। ओके, अब इसी में ये भी फायदा उठा सकते हैं कि अगर हमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिया है, न्यूमरेटर में हमें लिनियर दिया जाता था, बराबर, जैसे कि मैंने लिख दिया x प्लस थ्री, ऐसे x प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू लिख दिया। तो न्यूमरेटर में क्या है x प्लस थ्री, डिनोमिनेटर में x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन है, तो ये प्रॉपर फॉर्म है। अब जो पहले हम मेथड करते थे उसमें क्या करते थे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एडजस्ट करते थे। तो ये भी हमें एक प्रॉब्लम से थोड़ा हम बाहर निकल गए कि जो अगर डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो न्यूमरेटर में लिनियर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो फिर वो हम जो दो दो मेथड करते थे, क्योंकि इसमें आपको डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा, इसमें आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, बराबर। तो ये ध्यान रखना अब कि अगर न्यूमरेटर में लिनियर है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न में, बराबर, इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। और एग्जाम्पल नंबर 12 ट्राई करेंगे हम एक एक पैटर्न के कम से कम दो दो क्वेश्चन करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन न्यूमरेटर में दिया हमें और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। पहला ही प्रॉब्लम हमारे लिए स्टार्ट हो गया कि ये तो प्रॉपर फॉर्म ही नहीं है। न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर मतलब टू पावर, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर, तो ये तो प्रॉपर फॉर्म ही नहीं है। अगर ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है तो फिर आप फ्रैक्शनल जो है पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी मैं फ्रैक्शनल पार्ट बोलता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई ही नहीं कर सकते, बराबर, क्योंकि ये तो प्रॉपर फॉर्म ही नहीं है। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करने के लिए एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है उसको डिनोमिनेटर डिवाइड करने लगे आप एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स से, ऐसे कर सकते हैं। या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, जैसा डिनोमिनेटर में दिया है ऐसा ही आपने न्यूमरेटर में लिख दिया, बराबर। एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वन था, इधर भी वन था, तो हमको जो डिनोमिनेटर में दिया था ना वही एग्जैक्टली हमने लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, जैसा डिनोमिनेटर में गिवन था ऐसा लिख दिया न्यूमरेटर में। फिर हमने ये देखा कि न्यूमरेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर था, वो तो ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। माइनस फाइव एक्स, एक्स का तो कोई टर्म ही नहीं था, हमने तो माइनस फाइव एक्स ऐसे ही लिख दिया, तो फिर एडजस्ट तो करना पड़ेगा, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस फाइव एक्स। आई थिंक इससे ये बेटर है, बराबर, ऐसे आप डिवाइड करो, इससे अभी जो मैं कर रहा हूँ वो बेटर है। तो माइनस फाइव एक्स था, उसको एडजस्ट करने के लिए हमने प्लस फाइव एक्स कर दिया। फिर हमने देखा हमने सिक्स लिखा है और गिवन कितना है, वन, तो सिक्स में से हमें क्या करना पड़ेगा, फाइव माइनस करना पड़ेगा, जिससे सिक्स माइनस फाइव होके वन हो जाए। तो ये हमारा काम हो गया, बराबर, वो डिवाइड करने में टाइम ज्यादा लेंगे हम। देन अब इसको आप ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स प्लस ये जो नेक्स्ट दो टर्म दिख रहे हैं उसमें से हमने फाइव को कॉमन निकाल दिया, तो एक्स माइनस वन हो गया। डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और फिर इधर भी हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स dx। ये पहला वाला पार्ट तो हमारे लिए सिंपल हो गया, वन, इसका इंटीग्रेशन तो हम इजीली कर सकते हैं। सेकेंड में हमने प्रॉपर फॉर्म जनरेट कर लिया, क्योंकि न्यूमरेटर में अब वन पावर है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, तो ये प्रॉपर फॉर्म हमने जनरेट कर लिया। हमें पता है कि डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, जो जस्ट अभी मैं बात कर रहा था कि न्यूमरेटर में लिनियर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आता था, तो फिर हम डेरिवेटिव सेट करते थे और बहुत बड़ा क्वेश्चन करके आते थे दो दो मेथड से, मतलब डिफरेंशिएशन सेट करते थे और फिर परफेक्ट स्क्वायर भी बनाते थे। तो इससे तो हम थोड़ा बाहर निकल चुके हैं।
सो फिर हमने स्टार्ट किया कि चलो भाई इसको तो आउटसाइड लिख दो 1 dx, मतलब पहला जो है उसको इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया, फिर प्लस 5 को अंदर ही रखेंगे, बराबर, उसको अब कॉमन नहीं निकालना है। 5 इंटू एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, उसका फैक्टराइजेशन होना चाहिए, अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता तो फिर आपको जो पुरानी मेथड थी उसके थ्रू इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो ये कंडीशन है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, राइट। अब इसको नंबर 1 दे देते हैं, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, बराबर। अब जो हम a b फाइंड करते थे उसके ऊपर आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पर तकलीफ है, 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाता है हमारे से, तो 5 इंटू, कलर चेंज कर लेते हैं, 5 इंटू एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो ब्रैकेट के अंदर लीनियर फॉर्म, उसका पावर भी 1 है, बराबर, होल पावर, ब्रैकेट का पावर 1 है, ब्रैकेट के अंदर लीनियर, होल पावर भी 1 है, तो ये हमारा पहला फॉर्म हो गया। फिर हम क्या करते थे, कैपिटल A लिखा और उसके नीचे ये दोनों में से कोई भी एक लिख दिया, तो फिर हमने लिख दिया x माइनस 3, फिर प्लस b, जो रिमेनिंग फैक्टर है वो लिख दिया x माइनस 2। फिर मैंने बोला था एलसीएम लेना है, बराबर, तो हमने एलसीएम लिया। अब हर बार वो एलसीएम दिखाएंगे नहीं हम। 5 इंटू एक्स माइनस 1, ए के साथ कौन चला जाएगा, x माइनस 2, ए के साथ चले जाएंगे x माइनस 2, और फिर b के साथ चले जाएंगे x माइनस 3। ऐसा करने के बाद ही आपको x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 जीरो बोलना है, हाँ, अदरवाइज इधर ये जो पहला ही टर्म लिखते हैं उधर हम x इक्वल टू 3 बोलेंगे तो फिर ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो, ओके ना। तो इसलिए हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, फिर बोलते हैं कि ये तो लीनियर फॉर्म है, बराबर, मतलब आइडेंटिटी है, फिर ये सबके लिए ट्रू है, तो आप x इक्वल टू ले सकते हैं ऐसे। फिर हमने ये सोचा कि चलो a के डिनोमिनेटर में क्या था, x माइनस 3, मैंने बोला कि कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट हम ज्यादातर यही करेंगे कि एक बार a के साथ जो नंबर है उसको जीरो लेंगे, फिर b के साथ जो नंबर है उसको जीरो लेंगे। तो फिर मैंने लिखा x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब कि x का वैल्यू हमने 3 ले लिया। अगर हम x का वैल्यू 3 लेते हैं तो लेफ्ट साइड में हो गया 5 इंटू 3 माइनस 1, राइट साइड में a 3 माइनस 2 और b का टर्म तो जीरो हो गया, 3 माइनस 3 जीरो, फिर यहाँ से हमें 5 इंटू 3 माइनस 1 2 मतलब 10, a का वैल्यू 10 मिल चुका। इसको अच्छे से ऐसे बॉक्स में दिखा दो। फिर हमने x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिया मतलब कि x का वैल्यू 2 ले लिया। अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं तो फिर इधर इसमें रखना है 5x की प्लेस पर 2, 2 माइनस 1, राइट साइड में a के साथ x माइनस 2 की प्लेस पर तो हम जीरो रख रहे हैं, बराबर, तो a वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, b 2 माइनस 3, x की प्लेस पर 2 रखा है, बराबर, यहाँ पर हम x की प्लेस पर 2 रख रहे हैं, ओके। तो फिर लेफ्ट साइड में कितना हो गया, 5 इंटू 1 दैट इज 5, राइट साइड में कितना हो गया 2 माइनस 3 मतलब माइनस, तो 5 इक्वल टू माइनस बी, 5 इक्वल टू माइनस बी बोलो या b इक्वल टू माइनस 5 बोलो, दोनों एक ही होता है। अब हम चले जाएंगे नंबर 1 पर, जहां पर हमने स्टॉप किया था इंटीग्रेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो इज इक्वल टू 1 को तो हमने सेपरेटली दे ही दिया था इंटीग्रेशन, फिर प्लस इंटीग्रेशन। अब हमने ये देखा कि 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 था, इसकी प्लेस पर हमने ये लिखा था, और a और b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो a की प्लेस पर कौन आ गया 10, तो फिर 10 अपॉन एक्स माइनस 3, फिर b की प्लेस पर कौन आया -5, तो फिर -5 अपॉन एक्स माइनस 2 ऐसे लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस, नेक्स्ट में 10 नंबर है तो ये 10, 1 अपॉन एक्स माइनस 3, 1 अपॉन एक्स माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log ऑफ x माइनस 3, बराबर 10
वो नंबर था तो वो आउटसाइड चला गया, 1/x-3 का इंटीग्रेशन किया, फिर -5 1/x-2, तो 1/x-2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log of x-2 एंड देन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फॉर्म बराबर, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म देखा, पहले प्रॉपर फॉर्म अगर गिवन है तो डायरेक्टली, अगर प्रॉपर फॉर्म गिवन नहीं है तो उसको हम डिवाइड करने के बाद, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया, डिवाइड करने के बाद प्रॉपर फॉर्म में मतलब कन्वर्ट किया, प्रॉपर फॉर्म जनरेट किया, उसके बाद डिनोमिनेटर में जो लीनियर इनटू लीनियर इनटू लीनियर, चाहे जितने भी फैक्टर हो जाए, बट वो सभी फैक्टर डिफरेंट होना चाहिए, बराबर, हर एक लीनियर फैक्टर का पावर 1 होना चाहिए, तो फिर ये हमारा पहला जो पैटर्न है, पहला जो फॉर्म है वो यूज कर सकते हैं। ओके,